दिल्ली विधानसभा चुनाव में खरी खरी न्यूज का सर्वे एक बार फिर से कसौटी पर खरा उतरा है। खरी खरी न्यूज ने पहले से बता दिया था कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर 3% वोट खेल करने का काम करेंगे, यानी सत्ता का फैसला करने का काम करेंगे। और जारी हुए चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि खरी खरी न्यूज का आकलन बिल्कुल सही था। जी हाँ, दिल्ली चुनाव के दौरान साफ तौर पर ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि 3% वोटों ने ही जहां आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया, वहीं पर 3% ज़्यादा वोटों ने बीजेपी को 27 साल बाद सत्ता का सरताज बना दिया। इस खेल में खिलाड़ी रही 0 सीट लेने वाली कांग्रेस ने भी पिछली बार से 3% वोट ज़्यादा लेकर सत्ता का फैसला कर दिया और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही केजरीवाल के सत्ता के सिंहासन को निगलने का काम किया। आखिर 3% वोटों का क्या गेड़ा था? 3% वोटों ने किस तरह से दिल्ली के चुनाव का परिणाम बदला और सत्ता इधर से उधर हो गई, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बेशक से कांग्रेस 0 रही है, लेकिन इस चुनाव के महासंग्राम में कांग्रेस ही डिसाइडिंग फैक्टर हुई है। कांग्रेस को 0 सीट मिली है, लेकिन इस 0 ने सत्ता के हीरो यानी केजरीवाल को चारों खाने चित करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाने का काम की। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में सिर्फ 4% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन नहीं दिया। वो पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 3% वोट ही ज़्यादा लेने में सफल रही, लेकिन ये 3% वोट ही निर्णायक साबित हुए। अगर केजरीवाल कांग्रेस को अपने साथ में ले लेते तो कांग्रेस के 7% वोट बीजेपी के हाथों में सत्ता नहीं जाने देते और लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती और केजरीवाल सीएम बन जाते। लेकिन केजरीवाल कांग्रेस को 0 समझते थे, उसको कोई फायदेमंद नहीं मानते थे, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। लेकिन कांग्रेस को साथ नहीं लेने का नतीजा भुगतने के लिए अब केजरीवाल मजबूर हो गए हैं। अब वो पूरी जिंदगी पछताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों नहीं किया। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस बार 43.5% वोट मिले हैं और बीजेपी को 46.5% वोट मिले हैं, यानी 3% वोटों ने ही सत्ता को इधर से उधर कर दिया, सत्ता की पलटी मरवा दी। लेकिन अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में होती तो उसे मिले 7% वोट सारी सत्ता का खेल बदल देते और आम आदमी पार्टी की सत्ता बरकरार रहती। खरी खरी न्यूज़ ने आपको पहले से ही बताया था कि जो पार्टी 40% वोट ले लेगी उसी की सरकार बनेगी, और यही हुआ। 46.5% वोट लेकर बीजेपी 48 सीटें जीत गई और 27 साल के बाद फिर से सत्ता की सरताज बन गई। वहीं पर आम आदमी पार्टी 43.5% वोटों पर रह गई और इसीलिए वह सत्ता से बेदखल हो गई। ऐसे में कांग्रेस के बढ़े हुए 3% वोट ही सबसे डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए और इस वोट ने ही सत्ता का फैसला करने का काम किया, यानी दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को मिले 3% वोट ही सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग साबित हुए। हम आपको ये बताते हैं कि वो 13 सीटें कौन सी हैं जहां पर कांग्रेस को मिले वोट हार जीत के अंतर से ज़्यादा थे। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में होती तो ये 13 सीटें भी उनके खाते में जुड़ जाती, जिसके चलते 35 सीटें आम आदमी पार्टी हो जाती। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी ने भी 1 सीट मुस्तफाबाद के ऊपर खेला करने का काम किया, यानी वहां पर ओवैसी के प्रत्याशी को मिले 33,000 वोटों ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। इस तरह से 36 सीटों की संख्या आम आदमी पार्टी के पास होती और उसकी सत्ता बरकरार रहती। लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस को हल्के में लिया, जिसके चलते वो सत्ता से बेदखल हो गई। हम आपको उन 13 सीटों के बारे में बताते हैं जिनके परिणाम में कांग्रेस के वोट डिसाइडिंग रहे। सबसे पहली सीट है नई दिल्ली की। वहाँ पर बीजेपी को 30,028 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 25,999 वोट मिले। कांग्रेस को यहाँ पर 4568 वोट मिले, जबकि हार जीत का अंतर 4,089 रहा। यानी यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो फिर केजरीवाल खुद चुनाव जीत जाते। दूसरी सीट मनीष सिसोदिया की थी, यानी जंगपुरा में बीजेपी को 38,839 वोट मिले और वहाँ पर आम आदमी पार्टी को 38,184 वोट मिले,
कांग्रेस को यहाँ पर 7350 वोट मिले और सिसोदिया 675 वोटों से चुनाव हार गए। अगर कांग्रेस यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ में होती तो यहाँ पर सिसोदिया भी चुनाव जीत जाते। त्रिलोकपुर सीट के ऊपर बीजेपी को 58,217 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 57,824 वोट मिले, कांग्रेस को 6,147 वोट मिले। यहाँ पर बीजेपी 392 वोटों से जीती। अगर कांग्रेस यहाँ पर साथ होती तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती। ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज भी 3188 वोटों से चुनाव हार गए। यहाँ पर बीजेपी को 49,594 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 40,406 वोट मिले और कांग्रेस को 6,711 वोट मिले। यानी डबल वोट लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। छतरपुर सीट के ऊपर बीजेपी को 80,469 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 74,223 वोट मिले, कांग्रेस को 6601 वोट मिले और आम आदमी पार्टी 6239 वोटों से हार गई। यानी अगर कांग्रेस में साथ होती तो आम आदमी पार्टी सीट जीत जाती। मादीपुर सीट के ऊपर भी बीजेपी को 52,019 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 41,120 वोट मिले, कांग्रेस को 17,958 वोट मिले और यहाँ पर हार जीत का अंतर 1,089 वोटों का रहा। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होते तो आसानी से गठबंधन चुनाव जीता। मालवीय नगर सीट के ऊपर भी बीजेपी को 39,564 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 37,433 वोट मिले, कांग्रेस को 6770 वोट मिले और यहाँ पर हार जीत का अंतर 2,131 वोटों का था। यानी कांग्रेस के वोट हार जीत के अंतर से ज़्यादा रहे। इसके अलावा अगली सीट है नागलोई जाट। नागलोई जाट में बीजेपी को 75,272 वोट मिले। यहाँ पर कांग्रेस को जो वोटों की संख्या थी वो रही 32,028 वोट और आम आदमी पार्टी को 49,021 वोट मिले। जबकि यहाँ पर हार जीत का अंतर 2625 वोटों का रहा। यानी गठबंधन होता तो बम्पर जीत गठबंधन को मिलती। राजेंद्र नगर सीट के ऊपर बीजेपी को 46,671 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 45,440 वोट मिले, कांग्रेस को 4,000 वोट मिले। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1,231 वोटों से हारी। यानी कांग्रेस अगर साथ होती तो यहाँ पर गठबंधन की जीत पक्की होती। संगम विहार में बीजेपी को 54,049 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 53,705 वोट मिले, कांग्रेस को 15,843 वोट मिले और यहाँ पर 344 वोटों से आम आदमी पार्टी हार गई। यानी यहाँ पर भी गठबंधन की जीत धमाकेदार होती। तिमारपुर सीट के ऊपर बीजेपी को 53,551 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 52,290 वोट मिले, कांग्रेस को 8,100 वोट मिले और यहाँ पर हार जीत का अंतर 1,261 वोटों का रहा। यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में होती तो असरदार जीत मिलती। बिजवासन सीट के ऊपर बीजेपी को 64,951 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 53,675 वोट मिले, कांग्रेस को 9,409 वोट मिले और यहाँ पर 1,127 वोटों से बीजेपी जीती। यानी यहाँ पर भी अगर गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीत जाती। महरौली सीट के ऊपर बीजेपी को 48,349 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 40,567 वोट मिले, कांग्रेस को 9,338 वोट मिले। हार जीत का अंतर 1,782 वोटों का रहा। यानी बीजेपी 1,782 वोटों से जीती। अगर यहाँ पर कांग्रेस में साथ होती तो गठबंधन आराम से 8,000 वोटों से चुनाव जीत जाता। इस तरह से इन 13 सीटों के ऊपर कांग्रेस का साथ नहीं होना आम आदमी पार्टी का हार का कारण बना। अगर गठबंधन होता तो दोनों मिलकर 35 सीटें जीत जाते और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार बरकरार रहने की संभावना बन जाती। यानी उनकी सत्ता बरकरार रहती। लेकिन केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार थे, केजरीवाल अहंकार के शिकार थे। उनको कांग्रेस जीरो नजर आई लेकिन कांग्रेस जीरो जरूर रही। लेकिन इस जीरो कांग्रेस ने भी केजरीवाल की सत्ता का खात्मा कर दिया। यानी आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना सबसे बड़ी गलती रही। आप आम आदमी पार्टी की हार के लिए सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या दिल्ली के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं रहना चाहिए था? केजरीवाल अपनी सबसे बड़ी किस गलती के कारण ये चुनाव हारे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।